अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और लॉज। इससे पहले भी सेट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक उनसे फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से मुराद ये कॉम्यूटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ भी कह सकते हैं उनको। तो जितना हमने पीछे सीख लिया है अब हम वो अप्लाई करेंगे। कोई भी सेट्स हो सकते हैं आपके पास गिवन सेट्स पर, उनको अप्लाई करने के बाद उनको वेरीफाई और प्रूफ करेंगे। और वेरीफाई और प्रूफ नॉर्मली हम इसी तरह करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी या लॉ कह लें आप इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी अगर हम सेट ए को पहले रखें और बी को बाद में रखें और उनका यूनियन लें, और इसी तरह पहले सेट बी हो और बाद में सेट ए लिखा हुआ हो और उसका यूनियन लें, तो दोनों को इक्वल आना चाहिए। हमारे पास कुछ सेट्स हैं, सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपके पास 4 6 8। आपको इनका यूनियन लेना है। आप यूनियन लेना सीख चुके हैं हम इससे पहले, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए यूनियन बी। यूनियन में क्या होता है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स हम कंबाइन करके लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो हम उसको दो दफा नहीं लिखते, सिंगल टाइम ही लिखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, हमने वो लिखे। फिर 4 6 8, 4 चूंकि ऑलरेडी आ चुका था हमने नहीं लिखा दोबारा, और 6 और 8 को लिख लिया, तो हमारे पास आ गया ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 एंड 8। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। हमने बी यूनियन ए लिया एज ए राइट हैंड साइड, और अब हमने पहले सेट बी लिखा, यूनियन सेट ए लिखा। पीछे हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर सेट्स में जो प्लेसेस होती हैं वो मैटर नहीं करती। यानी कि अगर आप 1 2 3 4 पहले लिखें या बाद में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली जो है वो हम जब अपना सेट लिख रहे होते हैं तो हम अगर ऑर्डर में लिख सकते हो तो हम उसको ऑर्डर में ही लिखते हैं। सेट बी पहले था लेकिन चूंकि इसके एलिमेंट्स बाद में आ रहे थे तो हमने सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने लिखा 1 2 3 4 और इसी तरह बी के हमने सेट के एलिमेंट्स लिखे, तो आप इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या चीज आई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 2 3 4 6 8 है, और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी आपके पास सेट 1 2 3 4 6 8 है। तो आपने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और यही आपको वेरीफाई करना था। या आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर ली। अब इसी तरह हम इसको इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बाद हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमें ये प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगेन हमने वही वाले सेट डिस्कस किए। हमने सेट ए को 1 2 3 4 और बी को सेट 4 6 8 ले लिया। अब हमें फिर से दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, पहले यूनियन था अब इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन भी हम लेना सीख चुके हैं कि इंटरसेक्शन ये होता है कि दोनों सेट्स में, अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो ही आपने अपने सेट में लिखने होते हैं। अगर वो ना हो तो आप एम्प्टी कर देते हैं, सेट एम्प्टी लिखा जाता है। यहाँ पर इन दोनों सेट में आपके पास 4 कॉमन था, तो हमने अपने ए इंटरसेक्शन बी के सेट में 4 लिख लिया, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड क्या थी, बी इंटरसेक्शन ए, यानी बी और ए में क्या सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं। आपने लिखा 4 6 8 पहले लिखा, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 लिखा। इन दोनों में भी आपके पास वही सेम ही कॉमन एलिमेंट होगा 4। तो आपके पास राइट हैंड साइड में भी सेट जो है वो आया 4 के साथ ही, तो हमने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2 का। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको वेरीफाई करना था, आपने वेरीफाई कर लिया
कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूफ की पहले आपने, और फिर आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूफ कर ली। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बाद और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास सेकंड पे जो प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी देखेंगे और इंटरसेक्शन भी। पहले यूनियन के साथ देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने कोई से भी 3 सेट जो है वो लेट कर लिए हैं, आपको गिवन होंगे अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ऐसी आ रही है तो। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी, यानी पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, फिर यूनियन सी फाइंड आउट करना है। वो इक्वल होना चाहिए अगर हम बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट कर लें और फिर ए के साथ उसका यूनियन लें, तो ये दोनों साइड है, यानी कि दोबारा से वही वाली बात की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें कहा गया है कि आपका ए और बी का यूनियन लेके फिर आपने यूनियन सी लेना है। तो देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे होगा। ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, इट मीन्स कि हम पहले इसका यूनियन लेंगे और जो रिजल्ट होगा फिर उसका सी के साथ यूनियन लेंगे। ए क्या है 1 2 4 एंड 8 यूनियन बी 2 4 6, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, हमें इसको पहले सॉल्व करना है, और यूनियन सी, सी के आपके पास 3 4 5 एंड 6। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ब्रैकेट में है, हमें पता है मैथ्स में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम पहले ब्रैकेट में मौजूद जो भी ऑपरेशन हो रहा हो, जो भी काम हो रहा हो, हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया 1 2 4 6 एंड 8। अब आपको इसका यूनियन लेना है सी के साथ। सेट सी में क्या है 3 4 5 एंड 6। आपके पास आया 1 2, ऑर्डर में लिखेंगे 3 4, फिर यहाँ से 5 6 एंड 8। आपको यूनियन का मतलब यही है कि आपको इस सारे को इकट्ठा करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, हम उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है कि आपने पहले बी यूनियन सी लेना है और उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन लेना है। तो देखते हैं इसको। हम ए सेट पहले लिखेंगे, लेकिन चूंकि ब्रैकेट में आपके पास बी और सी पहले हैं, सॉल्व इनको पहले करेंगे। सेट बी यूनियन सेट सी, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास, ये सेट एज इट इज रहा, यूनियन आपके पास सेट आ जाएगा इन दोनों को कंबाइन करके। सबसे पहले 2, फिर यहाँ से 3, फिर ये वाला 4 और फिर 5 और ये वाला 6। तो मजीद सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 है राइट हैंड साइड को शो कर रही है। सेट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो हमें क्या पता लगा, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that left hand side is equal to right hand side। ठीक है, hence verified, हमने प्रूव कर ली, वेरीफाई कर ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या थी वो, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, और यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी जस्ट वही है, आपके पास यूनियन की बजाय हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। हम कहेंगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ अगर हम सी का भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको इक्वल होना चाहिए किसके,
बी इंटरसेक्शन सी के सेट को अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इक्वल हो, तो उसको देखने के लिए हम अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है ए और बी का इंटरसेक्शन पहले, और फिर हमने सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो देखते हैं हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले सेट लिखेंगे ए, ब्रैकेट है चूंकि हम ब्रैकेट में सेट ए लिखते हैं, और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं सेट बी के साथ। तो बी सेट हमारे पास क्या है 2 4 6, कोई भी सेट हो सकते हैं, ये हर तरह के सेट्स पर अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हम प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ये जो भी हमें सेट गिवन होंगे हम उस पर अप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई, बंद हो गई, क्लोज। सी का साथ हमें इसके इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, हमने क्या सीखा था इंटरसेक्शन में? हमने ये सीखा था कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स इनके हमें क्या नजर आ रहे हैं? 1 तो कॉमन नहीं है बट 2 है, और इसके बाद 4 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 और 4 कॉमन आ गए, इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? 3 4 5 एंड 6 यानी कि सी के सेट के साथ। अब इन दोनों सेट में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? 4, सिर्फ 4 जो है वो हमारे पास कॉमन है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास एक हमारे पास सिंगलटन सेट आया जिसमें एलिमेंट है 4। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड क्या है? हमें पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। नीचे यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए का सेट हमें पहले लिखते हैं 4 एंड 8, तो इंटरसेक्शन होगा इसका, ब्रैकेट में लिखते हैं इंटरसेक्शन, और ये ब्रैकेट आ गई। बी सेट है 2 4 6 का इंटरसेक्शन आ रहा है सी के साथ 3 4 5 एंड 6, ब्रैकेट क्लोज। 1 2 4 8 एज इट इज, और इनका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है? इन दोनों के साथ। 2 4 6 3 4 5 6, 4 और 6 आपके पास इसके कॉमन एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन में आएंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमें 1 2 4 8 और 4 6 का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में क्या चीज कॉमन है? ओनली 4। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया, ठीक है। तो हमने क्या देखा? फ्रॉम 1 इक्वेशन एंड 2 हमें नजर आया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने देखा कि हमने इसको प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया। Hence verified, हमने वेरीफाई कर ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो देखते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी। इसमें भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये होता है कि ए का हम बी के साथ भी यूनियन लेते हैं और ए का सी के साथ भी यूनियन लेते हैं, और दरमियान में इंटरसेक्शन यूज होता है। यानी ए यूनियन बी का सेट, ए यूनियन सी के सेट के साथ हम इन दोनों का आपस में बाद में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ए सेट लिखा 1 2 4 एंड 8।
और इसका यूनियन लिया, और यहाँ हम ब्रैकेट में यूज करेंगे, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। सेट बी है आपके पास 2 4 6, इंटरसेक्शन सी। सेट सी है आपके पास 3 4 5 एंड 6। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गई, और पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। टू 4 6 3 4 5 6 का हमें इंटरसेक्शन लेना है। 4 एंड 6 दोनों में कॉमन है। हमें पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अब हमें इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो यूनियन क्या होगा, 1 भी होगा यूनियन में, 2 भी होगा, फिर 4 भी और 6 भी और 8 भी। तो ये जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिली जिसमें हमारे पास सेट आया 1 2 4 6 8। नाउ वी टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और देखते हैं कि किस किस्म की हमें इक्वेशन यानी कि सेट मिलता है। सबसे पहले हमें ए और बी का यूनियन लेना है, फिर हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी के सेट के साथ, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए और बी को लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें इसका यूनियन लेना है। 2 4 6, ब्रैकेट क्लोज हो गई। नाउ इंटरसेक्शन, अगेन ओपन ब्रैकेट ए यूनियन सी। 1 2 4 8 एंड यूनियन सेट सी 3 4 5 एंड 6 क्लोज हो गई। 1 2 4 8 एंड 2 4 6 में आपके पास यूनियन आएगा 1 2 4 6 एंड 8 का। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। अब इनका यूनियन क्या होगा, 1 2 3 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6 और फिर ये 8। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन देखते हैं, 1 कॉमन है, इंटरसेक्शन सेट में बस 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, इंटरसेक्शन में पता है हमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, फिर आपके पास 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, फिर आपके पास 6 कॉमन है, और फिर आपके पास 8 भी कॉमन है। तो ये आपके पास जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये इक्वेशन 2 का सेट आया आपके पास। अब आप सेट 1 को चेक करें, यहाँ पर 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड की, और वो है क्या, वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम लॉ भी कहते हैं और प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही हमें प्रूव करना था या वेरीफाई करना था। Hence verified, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लिया। जी, जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी होगा। प्रॉपर्टी आपके सामने है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेट्स हमारे पास हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को है, और हमें इसी को फाइंड आउट करना है। हमने ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को ब्रैकेट में ले लिया और फिर इसको सॉल्व किया। जब हमने बी और सी का यूनियन लिया तो हमें सेट मिला 2 3 4 5 6, क्योंकि यूनियन था, दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमें इसे ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए के सेट में है 1 2 4 8, और आपके पास बी यूनियन सी में है 2 3 4 5 6। आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स 2 और 4 हैं इन दोनों सेट्स के, वो हमने लिख लिया। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड ली, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, दरमियान में यूनियन लिखा और ए का
सी के साथ इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ तो 2 और 4 हमें सेट मिला। जब ए और सी का इंटरसेक्शन हुआ ओनली 4 का सेट मिला। जब इन दोनों का यूनियन लिया तो 2 और 4 मिले। इक्वेशन 1 में भी हमें यही सेट मिला और इक्वेशन 2 में भी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या रिजल्ट मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। और हमें प्रूफ क्या किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ किया है। हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इक्वल किया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। और यही हमें वेरीफाई और प्रूफ करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। Hence verified। तो हमने ये इसको वेरीफाई कर लिया। अगर हम सेट्स की बात करें और वेन डायग्राम की बात ना करें तो हमारा टॉपिक कुछ अधूरा सा रहता है। हमने रिलेशंस पढ़ लिए, ऑपरेशंस पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या है, किस तरह की होती है, कैसे परफॉर्म करती है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जहन में आ रहे हैं, देखते हैं उनको। वेन डायग्राम, सेट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम सेट्स को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अगर सेट्स को हम मैथमेटिकली तो हमने सारा देखा, हमने उसके टाइप्स भी देखी, फॉर्म्स भी, रिलेशन, ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज, लॉज। अब हम अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यूज करते हैं वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम किस तरह की होती है? इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू, जो यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, यू, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स अंडर कंसिडरेशन। हम जिन सेट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं वो सारे सेट्स क्या होते हैं? इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो यू होता है उसके पास वो सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सब, यानी कि उन सेट्स के जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो सारे सेट्स उनके क्या होते हैं? यू सेट के सबसेट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम को इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। नॉर्मली जो हम वेन डायग्राम को अगर हम शो कर रहे हो तो हम एक रेक्टेंगल से इसको शो करते हैं। इनसाइड द रेक्टेंगल क्या होता है? इनसाइड द रेक्टेंगल सर्कल और सिंपल क्लोज ज्योमेट्रिकली फिगर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स। हमने जो सेट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, उनको या तो हम सर्कल से शो करते हैं या किसी भी सिंपल क्लोज फिक्स से शो कर देते हैं कि ये वो सेट्स है जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। फिर क्या होता है वेन डायग्राम में? क्या होता है नॉर्मली? वेन डायग्राम आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। हमें ये सेट्स के रिलेशनशिप जो है वो इंडिकेट करती है। इसके जो हम मुख्तलिफ उसमें कलर्स करते हैं वो हमें शो करते हैं। सेट्स की बजाय हमें डायग्राम में ग्राफिकली जो है हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है रिलेशनशिप की, किनके दरमियान? सेट्स के दरमियान। तो ये है हमारे पास छोटा सा बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम के बारे में, वो ये है। अब हमारे पास वेन डायग्राम में 3 तरह के सेट्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम में किस तरह के सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से ये मुराद है कि ये जो दोनों सेट्स, सबसे पहले जो चीजें हमने यहाँ पर कवर की, हम देखते हैं रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल शेप है ये वेन डायग्राम को शो कर रही है। यू इसमें यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में है, बल्कि इससे भी बड़ा एक सेट है और ए और बी इसके सबसेट्स हैं। और ए और बी किस तरह के सेट हैं? ए और बी हमें शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी सेम या कॉमन एलिमेंट्स इनमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपको अलग अलग भी नजर आ रहे हैं, इनके कुछ भी इनमें मैच नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स के बाद बात आती है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स हम ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो, ओवरलैप कर रहे हो, वो दोनों सेट एक दूसरे पर कहीं जाकर ओवरलैप कर रहे हो। और जहां ये ओवरलैप कर रहे होते हैं वहां वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो ए के भी होते हैं और बी के भी होते हैं।
इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो सबसेट है। कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। यानी अब यहाँ पर जो आपको कंडीशन नजर आ रही है, ए सेट एक बड़ा सेट है और बी इसका सबसेट है। बी इज द सबसेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है, उसमें ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और बहुत कुछ है, लेकिन जो बी है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि बी पूरे का पूरा ए में मौजूद है। बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह शो करते हैं। यानी कि अगर हमने वेन डायग्राम के जरिए कुछ रिलेशनशिप जो है सेट्स के दरमियान शो करना हो, तो हमारे पास 3 तरह की कंडीशन होती हैं। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं और सबसेट्स भी होते हैं। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।